नमस्कार, चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो आप ये तस्वीरें देख के, ये जो ग्राफिक्स हैं वो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हमारी थीम क्या रहने वाली है। तो आपने यूपी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे फॉर्मूला 1 जो रेस है उसका रोमांच तो देखा ही होगा। आज हम उत्तर प्रदेश की जो फॉर्मूला 80 रेस है उसका रोमांच आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। तो कौन कौन सी जो टीमें होंगी हम ये आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। 2024 की जो फॉर्मूला 80 है उसकी टीमें कौन कौन सी होने वाली हैं। तो जो सबसे पहली जो टीम होने वाली है उसमें मोदी, नरेंद्र मोदी जो है वो हैं, और उनके साथ में यूपी में उन्हें साथ जो मिल रहा है वो मिल रहा है जयंत चौधरी का। तो ये आप देख सकते हैं। और टीम बी जो है वो आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और टीम सी जो है वो मायावती की टीम है यहाँ पर। तो किस तरह से टीम ए, टीम बी और टीम सी जो है इनका मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। और अब हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो कौन कौन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की इस रेस में कितने ड्राइवर्स होंगे। बीजेपी होगी यहाँ पर जो 75 सीटों पर इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 75 अपने साथियों के साथ वो लड़ रही है। कांग्रेस की बात करें तो वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी 80 सीटों पर, एडी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना दल जो है वो 2 सीटों पर, आरएलडी जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से अलग अलग सीटों पर जो पार्टियां हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। कौन यहाँ पर जो रेस है उसको मात देने वाला है और कौन इस रेस को जीतने वाला है वो देखेंगे। लेकिन जो आंकड़े इस वक्त बताते हैं, अब तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये कहते हैं कि इस रेस में अब तक जो आगे रहे हैं सियासत के शुमाकर जो हैं वो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। क्यों? देखिए 2014 की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। 71 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी और अगर 2019 की हम बात करें तो 62 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला रेस में 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो था वो 91% था और 2019 की बात करें अगर हम, ये 2024 में 91% और 2019 में 79% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। और अब हम बात करें जब फॉर्मूला 1 रेस हम देख रहे हैं, फिनिशिंग पोजीशन होती है वो बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो फिनिशिंग पोजीशन की यहाँ पर बात करें तो नंबर 1 पे हम देखें अगर 2019 की जो पोजीशन थी वो क्या थी, तो यहाँ पर नंबर 1 पर बीजेपी थी 62 सीटों के साथ। नंबर 2 पर 2019 में बसपा थी 10 सीटों के साथ। नंबर 3 पर समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर आई थी 5 सीटों के साथ। और नंबर 4 की जो पोजीशन थी वो थी कांग्रेस, 1 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमट गई थी। तो इस तरह से जो फिनिशिंग पोजीशन है यूपी की 2019 की वो नज़र आती है, जिसमें बीजेपी जो है वो बाजी मारती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर हम बात करें, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। 7 साल पहले भी हमने ये तस्वीर देखी थी, 2017 में ये एक साथ आए थे। लेकिन तब क्या तस्वीर थी ये आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से बीजेपी प्लस जो है वो 325 सीटें जीतती है। यहाँ पर 41.4% वोट प्रतिशत जो है वो हासिल करती है। सिर्फ बीजेपी की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 312 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, बम्पर जीत यहाँ पर हासिल की थी। और 40% जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी को यहाँ पर हासिल हुआ था। तो किस तरह से ट्रैक पर ये टीमें चल रही थी और किस तरह से ट्रैक से उतरी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये कांग्रेस और एसपी प्लस जो है वो देख रहे हैं। जो गठबंधन था इसमें 56 सीटें इस गठबंधन को मिली थी और 29% के करीब का जो वोट प्रतिशत है वो इस गठबंधन ने हासिल किया था इसमें। और अगर हम सिर्फ अब यहाँ पर भी ब्रेकअप पर जाएं तो अगर एसपी को देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों के साथ करीब 22% वोट प्रतिशत जो है वो एसपी के साथ था। कांग्रेस की बात करें तो 7 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस सिमट गई और 6% के आसपास यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो देखने को मिला। और वहीं पर अगर बीएसपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 19 सीटें बीएसपी जीतती है और 22% जो है वो यहाँ पर उनका वोट प्रतिशत देखने को मिलता है। तो अब तक जो आंकड़े कह रहे हैं वो बीजेपी को फेवर करते हुए नजर आते हैं। और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरे प्रचार की कमान भी संभाले हुए हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से मोदी मैजिक जो है वो देखने को मिला था। कई ऐसे उम्मीदवार जिनको लेकर एक शंका बनी हुई थी वो भी यहाँ पर जीतते हुए नजर आते हैं। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अमिताभ
तिवारी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, अगर मैं पहले यहाँ पर आपके पास आऊं और अगर हम ये बात करें कि क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव का जो 7 सालों के बाद फिर साथ आना है वो कहीं बीजेपी को चुनौती देता हुआ नजर आता है, क्योंकि पहले भी ये साथ आए थे लेकिन कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं हो पाया था। नहीं, देखिए, साथ आना एक तरह से सिंबॉलिक है और लोगों को लग रहा है कि मोदी जी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए सभी हथकंडे इस्तेमाल होंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक में दिखाया किस तरह से वोट परसेंटेज बीजेपी के कहीं दूर दूर से कहीं पास नहीं है, और साथ होने के बावजूद और आने वाले समय में मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटों पर सपा भी सिमट जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। अमिताभ जी, बीजेपी जातियों को साधने में सफल रही, हम लगातार देखते हुए आए। अगर हम गैर यादव ओबीसी को देखें, बसपा का वोट बैंक देखें तो वो भी खिसका है। ऐसे में कौन सी वो इक्वेशन होगी जो एसपी और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है? क्योंकि जिस तरह से अदिति जी भी कह रही है, शंका तो बनी हुई है कि ये साथ जरूर आ गए, लेकिन वाकई क्या कोई कमाल हो पाएगा? जी, जैसा कि आपने वोट शेयर में भी बताया, जब 2017 में ये दोनों इकट्ठा लड़े तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अलायंस है, वो MY वोट ब्लॉक तक सीमित है, जिसकी आबादी 30% है लगभग, और 28.5% वोट उनको 2017 के विधानसभा में मिला था। 2019 के भी हिसाब से चलेंगे तो 25-26% इस गठबंधन का वोट है और 50% से ऊपर जो है वो NDA का वोट है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने जाट समाज को साधने की कोशिश करी थी, जयंत चौधरी उनके साथ थे, लेकिन वो भी अब भाजपा की तरफ चले गए। और बसपा, जिसके पास लोकसभा के हिसाब से 18% वोट शेयर है और जो 10 सीटों पे जीती थी पिछली बार, जो इनके साथ लड़ी थी पिछली बार महागठबंधन में, वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो 21% जो दलित वोट है उसमें आज भी एटलीस्ट जाटव समाज जो 12% है उसमें ठीक ठाक पकड़ है मायावती की। तो एक जो सोशल इंजीनियरिंग, जो एक सोशल ब्लॉक है बीजेपी का, वो अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी जैसा आपने कहा, प्लस नॉन जाटव्स, ये लगभग 55 प्लस जाट, ये लगभग 55-60% समाज को केटर करता है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो वोट शेयर है वो 50 के आसपास हमको देखने को मिलता है। तो ये कितने सीटों पर दावेदारी कर पाएंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस, ऐसी कोई बहुत मजबूत दावेदारी अभी तक तो नज़र नहीं आती, अनलेस की पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो और साइलेंट वोटिंग हो रही हो और जो किसी को ज्ञात नहीं हो रहा हो। जाति भी बहुत बड़ा रोल अदिति जी प्ले करती है, लेकिन अगर हम कांग्रेस और एसपी की बात करें, अगर मान लीजिए युवा और महिला वोटरों को ये अपनी तरफ खींच लेते हैं तो क्या इससे कुछ उनको फायदा हो पाएगा, या एक तरफा जो जिस तरह से अमिताभ जी भी कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काम आएगा अगर हम युवाओं और महिलाओं को भी इनके साथ कर दें? तो मेरे ख्याल से करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिला वोट सपा और कांग्रेस को जाएगा। महिलाएं पूरी तरह से आश्वस्त हैं बीजेपी को लेकर। उनको लगता है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा ने शानदार काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में, सेफ्टी में, हर चीज़ में। और शायद इसमें कुछ फूट हम मुसलमान परिवारों में भी देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पर, बहुत कम जगहों पर, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जो हमने घूम घाम के रिसर्च की है, उससे लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं मेरे ख्याल से दूसरी बार अपने पतियों से बिना पूछे और बिना उनसे बातचीत किए अपना वोट डालेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर कह रही हैं। और अमिताभ जी, इस गठबंधन की एक और अगर हम बात करें कि 2009 में कांग्रेस जो है वो 21 सीटें जीतती है, उसके बाद हम बात करें आगे 2014 में 2, 2019 में 1 सीट पर ये पार्टी सिमट कर रह जाती है। तो इस गठबंधन में जो कमज़ोर कड़ी है वो कांग्रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जनाधार है जो उत्तर प्रदेश में, वो आपसे छिटका है। जी, कांग्रेस के पास सिर्फ 5-6% वोट 2019 के हिसाब से बचा हुआ, और अगर विधानसभा के हिसाब से देखेंगे 22, तो 2-3% वोट शेयर ही बचा है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, सोशल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ के मिलता हो। उनके पास से अपर कास्ट, फिर धीरे धीरे मुस्लिम और दलित वोट भी छिटक गया है। कुछ समाजवादी पार्टी और बसपा को गया है और कुछ कांग्रेस पार्टी, कुछ
बीजेपी को चला गया है। तो उनके पास बड़ा जनाधार नहीं है, और जैसा आपने दिखाया है 2017 में जब 100 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी तो उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 6% था, यानी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी वो 100 में से, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी खराब किया था लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 15% था। तो कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं 17 सीटों पर, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि शायद ज्यादा सीटें दे देंगे कांग्रेस को लड़ने के लिए, तो कमजोर कड़ी डेफिनेटली इसमें कांग्रेस है। और गांधी परिवार अभी तक फैसला ही नहीं कर पाई है कि अमेठी और रायबरेली जो इनके फैमिली स्ट्रांग होल्ड सीट्स हैं उन पे से कौन लड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में सेलेक्ट हो गई है। बिल्कुल, और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में संबोधित भी जिस तरह से कर रहे हैं कि यूपी की ये फ्लॉप जोड़ी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या फैक्टर इस बार हावी होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आप कहीं मत जाइए, चुनाव इंडिया का डेटा सेंटर में हम बने हुए हैं कुछ और दिलचस्प आंकड़ों के साथ। फौरन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तो चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो यूपी 80 की जो फॉर्मूला रेस है उसमें कौन जीत सकता है। 2024 की टीमें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब हम आपको 2019 का एक आंकड़ा दिखाते हैं कि किस तरह से कौन कौन से गठबंधन जब साथ आ जा रहे हैं उसके बाद क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको एसपी बीएसपी जो है वो साथ आए थे, जिसे कि सबसे बड़ा गठबंधन 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा गया था। उसके बाद क्या स्थिति हुई थी। बीजेपी प्लस जो है वो 64 सीटें जीतती है, 50% के आसपास यहाँ पर वोट प्रतिशत रहता है, 51% के आसपास। और सिर्फ बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 62 सीटें बीजेपी ने जीती है, 50% वोट प्रतिशत रहता है। और अगर हम यहाँ पर एडी की बात करें, अपना दल की बात करें, 2 सीटें जीतती है, 1.2% वोट परसेंटेज यहाँ पर रहता है। बीएसपी सपा और का जो गठबंधन है 15 सीटें जीतते हैं, 39% वोट प्रतिशत रहता है। और बीएसपी की अगर इसमें हम अकेले की बात करें तो बीएसपी 10 सीटें जीतती है, 19% जो है वोट परसेंटेज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर कैसा भी गठबंधन बन जाए यहाँ पर अमिताभ जी, हम देख रहे हैं 2019 का आंकड़ा देखें, सपा बसपा आरएलडी मिलकर भी यहाँ पर बीजेपी को मात नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में अब तो अलग हो गए, तो ऐसे में क्या बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं या एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो फैक्टर है वो कहीं इनको फायदा पहुंचा पाएगा, कहीं लगता है ऐसा? देखिए, थोड़ा बहुत पहुंचा सकता है, लेकिन इस अलायंस में इतना दम नहीं है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों पे नुकसान पहुंचा सके। जैसा आपने कहा, बीएसपी इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। बीएसपी एसपी आरएलडी मिला के 39% थे, कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ भी दें तो भी 45-46 पर अटकते हैं। तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारना पड़ेगा, क्योंकि 50% से ऊपर है वो। सिर्फ बसपा का वोट लेके कुछ होगा नहीं। और बसपा 19% से कितना कमजोर होती है, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो कमजोर होगी तो उसका फायदा किसको होगा? भाजपा का होगा। क्या वो दलित वोटर जैसे नॉन जाटव जा चुका है बीजेपी में, क्या अब जाटव भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा, या ये वोटर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा? तो ये सारी बातें हैं। और राम मंदिर का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, एपी सेंटर यूपी में है, तो उसका इम्पैक्ट वहां पर तो रहेगा ही। और सबसे ज्यादा गेन्स भी जो है बीजेपी को, वो यूपी से ही उन्होंने एक्सपेक्ट किए, क्योंकि 16 सीटों का पोटेंशियल गेन वहां हो सकता है। और इसीलिए 80 में से 80 सीटों का टारगेट जो है वो अदिति जी लेके वो चल रहे हैं। जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह की रणनीति बीजेपी बनाती है, जिस तरह से वो पिरो कर रखती है अपने वोटरों को, आसान तो नहीं होने वाली है। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार एक तरह से उस तरह का इंथ्यूजियाज्म, उस तरह का शोर हम नहीं देख रहे हैं इस चुनाव में। और बाकी जगह भी ये सच है और यूपी के लिए भी ये सच है। लेकिन और इसके अलावा जो दलित समुदाय है वो मेरे ख्याल से काफ़ी पशुपेश में है कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने मायावती है जिसके साथ एक तरह से इमोशनल कोशेंट है मायावती का दलितों के साथ। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर वाकई 400 पार हो जाता है जी, और अगर आरक्षण में कोई सवालिया निशान उठता है तो मायावती उनको नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी दुविधा है। और अभी 2 ही चरण निकले हैं, अभी 5 चरण बाकी हैं, तो अभी हाथी पूरा बाकी है। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से चुनावी रणनीति जो है आगे आने वाली पार्टियां लेकर चलती हैं, क्या मिलकर ये बीजेपी को हरा पाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश की जो फॉर्मूला रेस है उसमें क्या नतीजे रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में इतना ही। नमस्कार।